अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, एक ज़माना आएगा मेरी उम्मत बड़ी अय्याश हो जाएंगी, बदमाश हो जाएंगी, नाच गाने की रसिया हो जाएंगी, गाने बजाने उनकी गुट्टी में पड़ जाएगा। और इस हाल में एक रात ऐसी आएगी कि रात को इंसान सोएंगे, सुबह उठेंगे तो बंदर और खिंजीर होंगे। और ये इस वजह से होगा कि उन्होंने हराम को हलाल कर दिया होगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ सच हो रहा है। उम्मत बड़ी अय्याश हो गई है, बदमाश हो गई है, गाना बजाना फैशन बन गया है, गैरों की तहजीब अपना रहे, हराम को हलाल कर दिया है। मुसलमानों के ईमान वालों की शादियों में गाने बजाने होते हैं। अफसोस होता है कि वो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, ईमान वाले तो कहते हैं, नबी की उम्मत ही तो कहते हैं, लेकिन उनमें एक भी नबी की सुन्नत नहीं है। गैरों वाले काम करते, गैरों की तहजीब को अपनाते, गैरों की फैशन को अपनाते और सिर्फ कहते, नाम से जबान से कहते कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, सिर्फ जबान से कहते, उनका खात्मा ईमान पर नहीं है, उनका ईमान लो है, उनका खात्मा ईमान पर नहीं है। अगर वाकई वो ईमान वाले होते, वो मुसलमान होते और नबी की उम्मत कहलाने के काबिल होते तो गैरों की तहजीब को नहीं अपनाते। और अगर कोई गाना बजाना नहीं बजाता है तो क्या कहते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है, क्या कहते हैं कि उनकी हैसियत नहीं है। हमेशा लोगों के बारे में बुरा गुमान रखते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे किसी मुसलमान भाई ने या बहन ने गाना बाजा नहीं बजाया, अच्छा हुआ वो हराम काम से बच गई या बच गया या गुनाह से बच गया, ये कोई गुमान नहीं करेगा, बल्कि यही गुमान करेगा कि उसकी हैसियत नहीं थी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, दुनिया के बारे में मत सोचो। दुनिया हमेशा अपने बारे में ही सोचती है, दूसरों के बारे में हमेशा गुमान बुरा ही होता है। तो बराए मेहरबानी दुनिया को जहन से निकाल दो, दुनिया के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। आजकल खुद की औलाद माँ बाप को वफादार नहीं हो रही है, तो गैरों को क्या ही पूछना, तो गैरों का क्या ही पूछना। जब खुद की औलाद ही वफादार आजकल नहीं हो रही है तो गैरों से उम्मीद लगाना बेकार है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, जरा गौर करो, दुनिया को राजी करने में अपना वक्त जाया मत करो, अपने रब को राजी करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। आजकल साल महीनों की तादाद में खत्म हो रहे हैं, आजकल साल महीनों के हिसाब से खत्म हो रहे हैं। वक्त का पता नहीं चल रहा है, सुबह हुई नहीं तो शाम हो जाती है, वक्त का पता नहीं चलता है। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता है, तो वक्त के साथ साथ सुधर जाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, वक्त के रहते ही सुधर जाओ। दुनिया के बारे में मत सोचो, अपनी आखिरत के बारे में सोचो, अपनी कब्र में जो साथ ले जाने वाले अमाल है उसके बारे में सोचो। अच्छे अमाल बनाओ ताकि तुम कब्र में साथ में लेके जाओ। दुनिया कब्र तक पहुंचाने के लिए आ सकती है, अमाल तुम्हारे साथ कब्र में आ सकते हैं, तो अच्छे अमाल बनाओ। एक बार तुम कब्र की मंजिल पार कर लो, आसान हो गई तुम्हारी कब्र की मंजिल, तो तुम्हारी आखिरत बेहतर ही बेहतर है। तो कब्र में साथ क्या लेके जाओगे, दुनिया की फिक्र लेके जाओगे? नहीं, अपने रब को राजी करो, नेक अमाल करो ताकि तुम कब्र की मंजिल आसानी से पार करो और तुम्हारी आखिरत बेहतर बन जाए। इसके बारे में सोचो, दुनिया के बारे में मत सोचो। दुनिया हमेशा दूसरे के बारे में बुरा ही गुमान रखती है, अच्छा गुमान नहीं रखती है। बुरा गुमान रखने वाले लोग लाखों के नहीं करोड़ों की तादाद में मिलते हैं। तो बराए मेहरबानी हराम को हलाल मत करो, वरना नाउज़ बिल्लाह एक रात ऐसी आएगी हम पर कि हम रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो खिंजीर और बंदर होंगे। ये इस वजह से होगा क्योंकि हराम को हलाल कर दिया गया। तो दुनिया को छोड़ो, दुनिया फानी है और फना होने वाली है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है और उसी के पास हमें लौट कर जाना है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुशरून, कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुशरून। उसी ने हमें रुए ज़मीन पर फैलाया है और उसी के रूबरू हमें पेश होना है। आजकल ट्विटर पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, मुसलमानों के बच्चे ईमान वाले गुनहगार हो रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं,
हम अपने आप को नबी की उम्मत ही कहते हैं, लेकिन उनकी एक भी सुन्नत हम में है क्या, ये हमें सोचना चाहिए। दुनिया को राजी मत करो, दुनिया को राजी करने में अपना वक्त मत जाया करो। दुनिया सिर्फ कब्र तक पहुंचाने के लिए आने वाले, सिर्फ कब्र तक। साथ में तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ में आएंगे, कब्र में तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में अमाल आएंगे, दुनिया नहीं आएंगी। तो दुनिया को छोड़ो, दुनिया को साइड कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, सिर्फ आखिरत के बारे में सोचो और आखिरत पे फोकस करो। हम दुनिया में आए हैं तो मेहमान है, हमें कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी बुलावा आ सकता है, तो आखिरत की तैयारी करके रखो।